पर बहुत बहुत स्वागत है। फाइनली केवीएस पीआरटी की आंसर की रिलीज कर दी गई है और लगभग सभी शिफ्ट के जो विद्यार्थी हैं उन्होंने कमेंट किया हुआ है। उसके बेसिस पे इस वीडियो में कट ऑफ भी बताएंगे, आपका सेफ स्कोर भी बताने वाले हैं। साथ ही साथ अगर बात करें तो लगभग बहुत सारे शिफ्टों में देखा गया है कि आपके 5 से 10 नंबर तक जो है इंक्रीज हो सकते हैं। जिस हिसाब का आपका पेपर बना है उसमें बहुत सारे त्रुटियां देखने को मिली हैं। खासकर आप लोगों ने ये वीडियो जरूर देखा होगा। ये फाइनली जो है अध्ययन मंत्रा वाले सर जी हैं और गौरव सर यहाँ आपको देख रहे होंगे और ये लोग जो है बहुत पॉपुलर हैं इस चीज़ में केवीएस पीआरटी के रिगार्डिंग। देखिए यहाँ पर कुछ स्क्रीनशॉट है जिसको हम आपके थ्रू आपको दिखाने के लिए लाए हैं। देखिए बेसिकली इसमें बहुत सारे ऐसे प्रश्न पूछे गए हैं। ये शिफ्ट आपकी 26 फरवरी की शिफ्ट है, शिफ्ट फर्स्ट है और इसमें इतने ज़्यादा प्रश्न गलत हैं जिसमें हद नहीं है। देखिए और प्रश्न ऐसे नहीं गलत हैं कि प्रश्न पूछा गया है, प्रश्न आपका बिल्कुल सही पूछा गया है, लेकिन आपके जो आंसर दिए गए हैं वो बिल्कुल गलत तरीके के हैं। और बेसिक क्वेश्चन इसमें जो है केवीएस पीआरटी के जो आपके संगठन है उन्होंने इतना ज़्यादा कैसे त्रुटि किया ये सोचने वाली बात है। और खास तौर पे ये अध्यापकों के लिए पेपर आयोजित करवाया गया है। इसमें से अध्यापक चयनित होंगे और उसी के सापेक्ष इतने गलत क्वेश्चन अगर पूछे जा रहे हैं तो ये जरूर सोचनी और विचारनी जो है तथ्य है। देखिए भारत के संविधान के अनुसार राज्यों की विधान परिषदों में सदस्यों को मनोनीत करने की शक्ति किसके पास है? तो देखिए यहाँ विद्यार्थियों ने आंसर 2 दिया है, ठीक है, आंसर 2 दिया है जिसमें राज्य के राज्यपाल जो है करेक्ट है। लेकिन इसका जो आंसर की में आप लोगों का आंसर दिया हुआ है, आप सभी लोगों ने अपना आंसर की मैच किया होगा, आप लोग जान रहे होंगे। इसमें ऑप्शन ये माना है भारत के राष्ट्रपति। देखिए ये कितना बड़ा जो है ब्लंडर मिस्टेक है जो आयोग के द्वारा किया गया है। देखिए यहीं पे साथ ही साथ एक और क्वेश्चन है, यहाँ पर देख पा रहे होंगे उड़िया में साहित्य अकादमी, ये आपका बेसिकली जीएस का प्रश्न है और इसी में बहुत सारे विद्यार्थी जो है कंफ्यूज थे, जिसके सापेक्ष जो है कई सारे विद्यार्थियों ने कोलाहल ना हलाहल ये जो है ऑप्शन टिक किया हुआ है। देखिए ये जिसका स्क्रीनशॉट ले रखा गया है इसमें भी इन्होंने आंसर 4 जो है सेलेक्ट किया है, कोलाहल ना हलाहल। देखिए पूछा गया है उड़िया में साहित्य अकादमी बाल साहित्य पुरस्कार 2022 किस पुरस्कार शीर्षक को प्रदान किया गया है? आप गूगल पर भी सर्च करेंगे तो आपको ये ऑप्शन मिलेगा और शायद आयोग ने कोई और आंसर इसमें चुना हुआ है, जिसके सापेक्ष जब ये गौरव सर और अध्ययन मंत्रा वाले सर जो है वार्तालाप कर रहे थे तो इसमें सारी चीजें निकलकर सामने आई कि इतनी बड़ी ब्लंडर मिस्टेक आयोग के द्वारा यानी संगठन के द्वारा केवीएस के किया गया है। अब ये विचारनी है कि इतनी बड़ी गलतियां कैसे हो रही हैं। देखिए और ऐसे प्रश्न जो है सिर्फ 26 फरवरी के शिफ्ट फर्स्ट में ही नहीं हुआ है, ऐसे जो है गलतियां जो ब्लंडर मिस्टेक हैं बहुत सारे शिफ्ट में देखा गया है। देखिए हालांकि मेन जो पर्पज है इन लोगों ने 26 फरवरी के जो है शिफ्ट फर्स्ट को स्पेशली जो है साइन आउट किया है यानी कंसीडर किया है, जिसके सापेक्ष ये चीजें देखने को मिली। और ऐसा सिर्फ यही शिफ्ट नहीं है, आपकी 21 फरवरी से लेके आपका 28 फरवरी के डेट तक आप लोगों की परीक्षा का आयोजन करवाया गया। इसमें बहुत सारे शिफ्टों में ऐसी गलतियां देखने को मिली हैं। अब बात खास तौर पे ये है कि आपसे 1000 रुपए लिए जा रहे हैं केवल एक प्रश्न पर क्लेम करने के लिए। ये काफी सोचनी बात है। तो अगर विद्यार्थी अगर हताश हैं और चाहते हैं क्लेम करना तो आप हमारे चैनल के साथ जुड़िए, सब्सक्राइब कर लीजिए। हम एक जो है संगठन तैयार कर रहे हैं और बड़े लेवल पर जो है आप लोगों को ज़्यादा फीस देनी नहीं पड़ेगी, बेसिकली आपको देनी ही नहीं है 1 भी रुपीस। आप चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, कोई भी लेटेस्ट अपडेट आएगा केवीएस पीआरटी के रिगार्डिंग हम आपको सबसे पहले प्रोवाइड करेंगे। और सभी के लगभग जो है ये मान के चलिएगा नॉर्मलाइजेशन में प्लस 10 मार्क्स तो होने ही वाले हैं और प्लस इसी के साथ साथ जो ये प्रश्न गलत हैं, जो भी विद्यार्थी कह रहा था कि 140 प्लस उसका जो है एकदम एक्यूरेसी के साथ सही होने वाला है, उस विद्यार्थी का भी 120 से लेके 125 मार्क्स बन रहा है। बल्कि शेवटी के साथ जिन विद्यार्थियों ने कहा था 140 मेरा सही है, उनका 125 या 120 के आसपास देखने को मिला है। और ऐसे विद्यार्थी इन्हीं सारे शिफ्टों में उलझ कर रह गए हैं, जिसके सापेक्ष आप सभी लोग मान के चलिएगा अपने नॉर्मलाइजेशन में 10 मार्क्स इंक्रीज कर लीजिएगा और प्लस जो है 5 से 10 नंबर और इंक्रीज कर लीजिएगा, क्योंकि आप सभी लोगों के 5 से 10 मार्क्स बहुत ही आसानी से बढ़ने वाले हैं। जिस हिसाब का पेपर आप लोग का बना है वो काफ़ी जो है टिपिकल है, पेपर का लेवल जो है मॉडरेट है, लेकिन इतनी ज़्यादा जो है ब्लंडर मिस्टेक खुद संगठन के द्वारा किया गया है। अब बात कर लेते हैं कि आप लोगों का रिजल्ट कब आ जाएगा। सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट जो खबर है आप लोगों के सापेक्ष हम लोग रखने जा रहे हैं। देखिए रिजल्ट का डेट जो है फाइनली जो है आया नहीं है, लेकिन आपको इनिशियल जानकारी दें तो इनिशियल जानकारी के अकॉर्डिंग मार्च के लास्ट तक आप लोगों का रिजल्ट आना प्रस्तावित है। जैसा कि हमने आपको बताया था कि आप लोगों का ये जो है आपको आंसर की जो है वो मार्च के फर्स्ट
वीक में प्रस्तावित है। तो देखिए लास्ट तक आप लोगों का आंसर की रिलीज हो गया है और इनिशियल जानकारी हमारे चैनल लगता है, इसीलिए आपसे कहा जाता है कि यदि आपने केवीएस पीआरटी की परीक्षा दे रखी है तो आपको चैनल सब्सक्राइब कर लेना चाहिए। लेटेस्ट अपडेट हम लाते रहते हैं। अगर इंटरव्यू की बात की जाए तो इंटरव्यू आप लोगों का अभी भी मान के चलिए 1 से 1.5 महीना बचा हुआ है आप लोगों के पास। 1 से 1.5 महीने में आप लोग अपने इंग्लिश पर खास तौर पर ध्यान दीजिएगा, क्योंकि इंग्लिश ही आपसे ज्यादातर आपके इंटरव्यू में पूछी जानी है। पिछली बार जब 2018 में जो भर्ती आई थी उसमें देखा गया था कि पहले पद ज्यादा दिए गए थे, लेकिन फिर घट के टेंटेटिव चूंकि पद थे आपके, तो घट के 3000 पद दिए गए। जब विद्यार्थियों ने अपनी तैयारी स्टार्ट की तो वो इस बेस पर गए थे कि उनकी हिंदी, जैसे बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे होते हैं जो यूपी बोर्ड से होते हैं या फिर किसी अन्य बोर्ड से होते हैं और उनको उतना सीबीएसई बोर्ड यानी कि इंग्लिश उनका उतना अच्छा होता नहीं है। चूंकि सीबीएसई बोर्ड से जो विद्यार्थी अपना सब कुछ किया रहता है, जैसे ग्रेजुएशन भी सीबीएसई से किया, 1 से लेकर 12 तक अपना क्लास भी सीबीएसई बोर्ड से किया, तो बेसिक आईसीएसई बोर्ड वाले भी इसी में शामिल हो जाते हैं। तो उनका इंग्लिश जो होता है वो बहुत ही फ्लुएंट होता है इन कंपैरिजन टू यूपी बोर्ड के स्टूडेंट के। यूपी बोर्ड के स्टूडेंट से अगर बात की जाए तो यूपी बोर्ड के देखा गया है बहुत सारे विद्यार्थी स्टार्टिंग से उनका जो बेस स्टार्ट होता है वो हिंदी से स्टार्ट होता है, जिसके सापेक्ष अगर बात करें तो बहुत सारे विद्यार्थी इंटरव्यू में जाकर छट जाते हैं, क्योंकि बेसिकली जो इंटरव्यूअर होता है वो ये जानना चाहता है कि आपको इंग्लिश आती है कि नहीं। और इंग्लिश आती है तो इसका मतलब ये नहीं है कि फ्लुएंट इंग्लिश आपको आनी चाहिए। आपको अगर टूटी फूटी भी इंग्लिश आती है, मान लीजिए अगर आपको एप्पल को एप्पल भी बोल देंगे तो भी उसमें कुछ गलत वो लोग करेंगे नहीं। बेसिकली वो लोग चेक करना चाहते हैं कि आपको थोड़ी बहुत टूटी फूटी भी अगर इंग्लिश आ रही है तो आप उस पर मेहनत करके आगे जो है बिल्ड कर लेंगे, उस चीज़ में फ्लुएंसी पा लेंगे। इस वजह से जो पैनल होता है वो चीज़ों को देखता है और इसी के बेस पे आपको इंटरव्यू में मार्क्स दिए जाते हैं। देखिए इसमें जो निर्धारण है वो 30-30 का निर्धारण है। 30 नंबर का आपका डेमो होगा और 30 का आपका जो है इंटरव्यू होने वाला है, ठीक है। तो ये बहुत जो है इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं और इस पर अगर आपका कमांड है और आपके नंबर जो है 120 के आसपास भी बन रहे हैं तो आप अपनी तैयारी जो है इंटरव्यू की स्टार्ट कर दीजिएगा, क्योंकि अब ज़्यादा समय आप लोगों के पास नहीं है। अप्रैल के लास्ट में आपका इंटरव्यू डेफिनेटली करवा लिया जाएगा। जिस हिसाब का केंद्र का सारा काम चल रहा है अभी, देखिए फाइनली जो है सीटेट की परीक्षाएं आपकी फरवरी में कंडक्ट करवाई गई थी और मार्च के पहले सप्ताह में ही आपको आंसर की के साथ साथ आपका रिजल्ट भी देखने को मिल गया। इतनी तेजी से प्रक्रियाएं जो है केंद्र करवा रहा है और सीटेट का ही संगठन आपका केवीएस का भी पैटर्न जो है इसी से लागू है। तो आप मान के चलिएगा कि अप्रैल के मिड ऑफ अप्रैल में आप लोगों का जो है रिजल्ट आने वाला है और मिड ऑफ अप्रैल में आप लोग का इंटरव्यू शुरू हो जाएगा। मार्च के लास्ट तक आप लोगों का रिजल्ट आ जाएगा और मिड ऑफ अप्रैल से आप लोगों का शुरू होने वाला है। बेसिकली अगर आप इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि इंटरव्यू से संबंधित कुछ खास चीज़ें हैं जो हम इस चैनल पर बहुत ही जल्द अपलोड करने वाले हैं। अब बेसिकली अगर विद्यार्थियों की बात करें कि कितना उनका सेफ स्कोर, अगर सेफ स्कोर की बात की जाए तो कितना उनका नंबर बने तो वो अपने आप को सेफ मान सकते हैं, तो क्लियरली आप अब जो है इस पर अगर एनालिसिस करें तो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। देखिए यूआर कैटेगरी से यदि आप बिलोंग कर रहे हैं, यूआर कैटेगरी से यदि आप बिलोंग कर रहे हैं और आपके 115 मार्क्स भी बन रहे हैं, हालांकि बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे होंगे जो डिसअपॉइंट हो गए होंगे और उनका जो है आशा खो गया होगा, लेकिन 115 है और इस तरह के शिफ्ट में यदि वो लोग पढ़ रहे हैं, यानी 26 फरवरी के शिफ्ट फर्स्ट में, या फिर आपका बहुत सारे ऐसे शिफ्ट हैं जिसमें देखा गया बहुत हार्ड पूछा गया, एक 22 फरवरी का बहुत हार्ड शिफ्ट देखा गया था। तो इस तरह के यदि शिफ्ट में है तो आपका डेफिनेटली 10 मार्क्स तो वैसे ही इंक्रीज हो जाएगा, प्लस जो इतने क्वेश्चंस रॉन्ग हुए हैं इससे भी 5 से 10 प्रश्न आपके बहुत ही आसानी से करेक्ट होने वाले हैं। तो आप अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिएगा और बिल्कुल भी आपको जो है हताश नहीं होना है, क्योंकि जो है पॉजिटिविटी ही एक ऐसी चीज होती है जो आपको सरकारी नौकरी दिलवाती है। यूआर की बात करें 115 के आसपास। ओबीसी कैटेगरी की यदि बात कर लेते हैं तो ओबीसी में भी आपको सेम ही आपको देखने को मिलेगा, लगभग 115 तक है, तो आप अपने आप को सेफ मानिएगा क्योंकि नंबर इंक्रीज होने वाले हैं। नॉर्मलाइजेशन के पहले का नंबर है ये, नॉर्मलाइजेशन के बाद तो आपका 10 से 15 मार्क्स बढ़ना ही बढ़ना है और इसमें कोई भी डाउट नहीं है। प्लस आपका एक रिवाइज आंसर की भी आएगा, क्योंकि जब आपसे आपत्ति दर्ज करने की बात कही गई है तो डेफिनेटली आपका जो है देखने को मिलेगा रिवाइज आंसर की, और उसमें भी बहुत सारे युवाओं के जो अभ्यर्थी हैं उनके मार्क्स बढ़ने वाले हैं। साथ ही साथ बात करें ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट का, तो ईडब्ल्यूएस वाले भी अपना होप बांध के रखें और लगभग 110 के आसपास हैं तो अपनी तैयारी स्टार्ट कर देंगे। अभी के मेरिट की ये बात की जा रही है, नॉर्मलाइजेशन मत समझिएगा, नॉर्मलाइजेशन के बाद आप लोगों का नंबर बढ़ेगा तो डेफिनेटली थोड़ी सी कट ऑफ आपको हाई देखने को मिल रही है। अभी जिसके आंसर की में ये नंबर बन रहे हैं वो अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दें। बात करते हैं एससी कैटेगरी की। एससी कैटेगरी वालों आप लोग तैयार हो जाइए। आपके यदि 95 प्लस नंबर बन रहे हैं तो आप अपने तैयारी एकदम जोर शोर से स्टार्ट कर दीजिएगा। खासतौर तौर पर एसटी कैटेगरी की बात करें तो आप लोगों का कट ऑफ बहुत कम बनने वाला है, 70 नंबर भी आपके बन रहे हैं तो आप अपनी प्रिपरेशन जोर शोर से स्टार्ट कर दीजिएगा और इसमें कोताही मत कीजिएगा, क्योंकि आपके
कैरियर का ये सवाल है। अब बात करते हैं अन्य कैटेगरी की, जैसे पीएच हो गया, ईएसएम हो गया, और फीमेल का खासतौर पे उससे वही कैटेगरी डिसाइड होगा। तो आप लोग जिनने जिनने नंबर बन रहे हैं, यदि आपके 110 प्लस बन रहे हैं तो आप अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकती हैं और बिल्कुल भी वेट मत कीजिए चीज़ों का, ठीक है। खासतौर पे देखा जाता है कि जैसे आप लोग यदि कभी ग्रुप डी वगैरह की परीक्षा दे रखे होंगे तो उसमें देखा जाता है कि पेट की परीक्षा कंडक्ट करवाई जाती है। पेट में आपको 1 किलोमीटर के आसपास दौड़ना रहता है, ये नॉर्मल बता रहे हैं ग्रुप डी की। और इसकी प्रिपरेशन अगर विद्यार्थी जो है लास्ट मंथ में करता है, यानी कि जब आपका रिजल्ट आ जाता है तब करता है, तो उसके फेल होने के चांसेस कहीं ज़्यादा होते हैं। क्योंकि जब रनिंग स्टार्ट होती है आपकी, तो रनिंग में देखा जाता है कि पैर आपके जो काल्प होते हैं वो क्या होता है, उसमें कर्व्स पड़ जाते हैं, उसमें जो है बहुत सारे चीज़ें हो जाती हैं, मसल टाइट हो जाता है, पैर दर्द करने लगता है। इसी को अगर इससे रिलेट करते हैं तो आपका इंटरव्यू कोई रनिंग से अलग नहीं है, आप लोगों का इंटरव्यू रनिंग जैसा ही है, ठीक है। इंटरव्यू यदि आप तैयारी कर रहे हैं तो आपको डेफिनेटली 1 से 1.5 महीने पहले ही अपने इंग्लिश पर कमांड करना होगा। अभी तक नहीं किए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हम जल्द से जल्द इंग्लिश के रिगार्डिंग लेटेस्ट अपडेट लाते रहेंगे। फिलहाल आपको वीडियो कैसी लगी आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आपके कितने मार्क्स बन रहे हैं, किस शिफ्ट से हैं, आप जरूर कमेंट कीजिएगा। सवेरे आज के डेट में आप यदि वीडियोज़ में जाएंगे तो एक जो है बहुत तेज लड़के का जो है इंटरव्यू लिया गया है, आप उसको देखिए और फिर उसके नीचे भी जाकर अपने मार्क्स कमेंट कर दिएगा। बेसिकली 26 फरवरी के शिफ्ट फर्स्ट के विद्यार्थी हैं, वो बहुत अच्छा जो है उनका अटेम्प्ट है, लेकिन उनके मार्क्स देखें तो 124 के आसपास बन रहे हैं, बल्कि उन्होंने कहा था कि 140 प्लस उनके बहुत ही आसानी से बन रहे हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड कीप अपडेट। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कोई क्वेरी होगा तो कमेंट सेक्शन आपके लिए खोला गया है। थैंक यू सो मच।